समझा कि ओवरहेड वेरिएंस हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, और ओवरहेड वेरिएंस को हमने दो कैटेगरी में बांटा था। ठीक है, ओवरहेड वेरिएंसेस, वेरिएंस फाइंड आउट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको दो कैटेगरी में बांटा था, एक फिक्स्ड ओवरहेड्स और दूसरा वेरिएबल ओवरहेड्स। जो सेमी वेरिएबल ओवरहेड है उसका मैंने बताया था कि उसमें वेरिएबल पार्ट वेरिएबल में इंक्लूड कर लेते हैं, फिक्स्ड पार्ट फिक्स्ड में। तो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओवरहेड को एनालाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो केवल दो ही बचते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड। और वेरिएबल ओवरहेड को कल हम लोग समझ चुके थे कि इसका एक वेरिएंस होता है वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, और वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस के लिए हमने निकाला था स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स। और ये दो कारणों से होता है, एक वो जिसको रेट बोलते हैं, ठीक है, दर किस रेट से यूज हुआ, और ये जो रेट क्यों लेते हैं, आवर क्यों लेते हैं, उस पर कल जो है काफ़ी डिस्कशन हुआ था लास्ट लेक्चर में। तो आप वहाँ से एक बार उसको देख लें अगर आपको कुछ डाउट्स रह गया हो तो एक जो लेबर में जिसको रेट वेरिएंस बोला करते थे उसको हमने यहाँ बोला था एक्सपेंडिचर या बजट, और ये वेरिएंस था आपका स्टैंडर्ड रेट पर आवर माइनस एक्चुअल रेट पर आवर और मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स। और दूसरा जो कारण था वो था एफिशिएंसी, एफिशिएंसी वेरिएंस या वॉल्यूम वेरिएंस बोल लीजिए, और वो था आपका स्टैंडर्ड आवर्स कि कितना समय लगा और कितना समय एक्चुअल में लगना चाहिए था, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर आवर। और आपको ये बताया भी था कि इसको आगे हम लोग नहीं तोड़ सकते, एनालाइज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पीछे रीजन ये है कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर की तरह यहाँ हम आउटपुट के साथ उसका एक रेशियो, एक प्रोपोर्शन फिक्स नहीं कर सकते कि भैया इतना परसेंट ये, इतना परसेंट ये, उतना परसेंट ये मिलेगा तो बन जाएगा ये। ठीक है, तो वो रेशियो हम ये जनरली फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहली बात कॉस्टली पड़ता है, थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल भी हो जाता है। तो इसलिए क्योंकि वो इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है ही इसलिए क्योंकि उनका डायरेक्टली रिलेशनशिप नहीं है प्रोडक्शन के साथ, इसीलिए तो उनको इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। तो इनको आगे नहीं तोड़ा जा सकता। आज हम ओवरहेड वेरिएंस का सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ले रहे हैं, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, और इसका एनालिसिस इससे थोड़ा सा विस्तार से होगा, थोड़ा सा और उसमें पॉइंट्स आएंगे, उसको समझना है। लेकिन इसके पीछे जो मर्म है, मेन बात है, ठीक है, उसको अगर आप लोग समझ गए तो ये सबसे आसान है। मैंने आपको बताया भी अभी शुरू किया तब, ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन भी करता है क्रिएट, लेकिन है सबसे ज़्यादा आसान। कंफ्यूजन केवल तब क्रिएट करता है जब हम इसके कारण को नहीं समझते। हम सिर्फ जो इसके जो फॉर्मूला है वो हमें दे रखे होते हैं, उनको हम रेक्टिफिकेशन करते हैं, उनको हम लगाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो कहीं पर फिर वो इम्प्लीमेंट हो पाते हैं और कहीं पर नहीं। लेकिन अगर आप इसके कंसेप्ट को समझेंगे कि ये वेरिएंस अराइज क्यों हो रहा है, तो फॉर्मूले खुद बनेंगे अपने आप, और जब खुद फॉर्मूले आप बनाकर चलेंगे तो फिर कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं रहती है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूं। पहला मैंने लिखा फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस हम निकालते कैसे हैं, तो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, मैं शॉर्ट में इसको बोलूंगा FOCV। इससे मेरा मतलब रहेगा फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस। थोड़ा सा टाइम मैं बचाना चाह रहा हूँ कि इसके साथ साथ जब इसको मैं बताऊं तो एक एग्जांपल भी साथ साथ दे दूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, प्रैक्टिकल उसको यूज करना भी आ जाए। तो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस हम लोग कैसे निकालें? पहला वेरिएंस निकालने के लिए मैंने बताया कि दिमाग पर जोर डालो ही मत। ठीक है, हमने जब मेटल वेरिएंस निकाला था तो कैसे निकाला था भाई? स्टैंडर्ड मेटल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मेटल कॉस्ट। जब हमने लेबर की बात की, जब हमने कहा था स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट, कितनी लागत होनी चाहिए थी उस प्रोडक्शन पर, कितनी लागत आई, हमें 500 यूनिट बनानी थी या 500 यूनिट हमने बनाई है। ठीक है, इन 500 यूनिट पर कितनी लागत आनी चाहिए थी मेटल की, कितनी आई, लेबर की कितनी आनी चाहिए थी, कितनी आई। वेरिएबल ओवरहेड की बात कर रहे थे तो हमने लिखा था स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, ये लिखा था। अब फिक्स्ड ओवरहेड की बात आएगी तो हम लिख देंगे स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। वी की जगह एफ आ जाएगा, वी माने वेरिएबल, एफ माने फिक्स। तो पहला आपका जो वेरिएंस है उसको तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स।
स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स का मतलब वो फिक्स्ड ओवरहेड जो एक्चुअल प्रोडक्शन पर होने चाहिए थे, उसके लिए अगर हम रिक्वायर्ड करते तो। मैं आपको एक वेरिएबल ओवरहेड के केस में बता चुका हूँ, ठीक है, उसको आप दोबारा एक देख लेना अगर अभी भी मन में डाउट हो तो। मैं फिर से आपको एक बार बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड मतलब होगा वो जो बेस्ड है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, या बेस्ड ऑन एक्चुअल आउटपुट। मतलब मुझे अगर ये दे रखा है कि भाई मैंने इस बार 400 यूनिट बनाई और मैंने बजट बना रखा था, बजटेड फिक्स ओवरहेड का बना रखा था, मैंने बजट बनाया हुआ था मैंने 5,000 रुपए का कि 5,000 रुपए खर्चा आएगा, और बजटेड आउटपुट या बजटेड प्रोडक्शन मैंने सोचा हुआ था कि मैं 1,000 यूनिट बनाऊंगा, लेकिन बनी एक्चुअल में 400 यूनिट। तो आपके स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड ये हो जाएंगे कि भाई 1,000 यूनिट बनाने के लिए कितना खर्चा आना चाहिए था, 5,000। तो 400 के लिए कितना आना चाहिए, 2,000 रुपये। ठीक है, ये हमारे स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड होंगे, और जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस क्यों अराइज हुआ, ठीक है, मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि इसके जो कारण पर चलोगे तब निवारण अपने आप आराम से हो जाएगा। तो एक कारण तो इसमें भी वही हो सकता है, ये भी तो खर्चे ही हैं, ये भी तो इनडायरेक्ट मटेरियल या इनडायरेक्ट लेबर के रूप में है। तो हमने सोचा था कि सुपरवाइजर को हम भैया पर आवर के हिसाब से 500 रुपये 50 रुपये दे देंगे, मान लीजिए 50 कम लग रहे 200 रुपये दे देंगे पर आवर के हिसाब से, लेकिन आपको देने पड़े 250। ठीक है, मेटल जो है इनडायरेक्ट मेटल आपको लग रहा था कि भाई 10 रुपए की रेट में आ जाएगा, 10 रुपए पर केजी के रेट में आ जाएगा, वो 15 रुपए पर केजी के रेट में आया। तो एक कारण तो अभी भी वही है जिसको हम रेट प्राइस के रूप में पढ़ चुके हैं। वेरिएबल ओवरहेड के केस में हम उसको एक्सपेंडिचर या बजट के रूप में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर भी एक वेरिएंस तो वही रहेगा, ठीक है, और उस वेरिएंस का नाम होगा बजट वेरिएंस, बजट या एक्सपेंडिचर वेरिएंस, बजट वेरिएंस या एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ठीक है, और ये क्या होगा, सिंपल सी बात, बजट कितना बनाया था, मैंने सोचा था भाई हम इस बार हमारे बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड आपको पता है कि प्रोडक्शन के साथ साथ वेरी नहीं होते, यही नेचर इसका अलग है मटेरियल से, लेबर से, वेरिएबल ओवरहेड से, यही नेचर इसको अलग करता है। और जब इस नेचर को नहीं समझते तो यही नेचर हमें कंफ्यूज करता है ओवर जब हम वेरिएंस फाइंड आउट करते हैं। तो पहला वेरिएंस तो आप सिंपली यूं समझ लो कि भाई तुमने कितने का बजट बनाया था, तुमने कितना सोचा था। मैंने सोचा था भाई इस आने वाले वर्ष में मेरे जो बजटेड एक्सपेंडिचर हैं, मेरे फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है वो 50,000 रुपये होंगे। ठीक है, अच्छा एक्चुअल में कितने हुए, एक्चुअल में 45,000 रुपये हुए, तो 5,000 रुपये मेरा खर्चा कम हुआ। और एक्चुअल में अगर मैं कहूँ 65,000 रुपये हो तो 15,000 रुपये मेरा खर्चा ज्यादा हुआ। तो एक ये जो वेरिएंस की कितना बजट बनाया था और कितना एक्चुअल में हुआ, उन दोनों का अंतर अगर मैं करता हूं तो वो अंतर कहलाता है बजट या एक्सपेंडिचर वेरिएंस। सिंपल सी बात है, बजट मतलब बजट से डेविएशन, बजट से एक्चुअल का डेविएशन। तो बजट वेरिएंस या एक्सपेंडिचर वेरिएंस हम इसको बोलेंगे, और ये हो जाएगा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, क्वेश्चन में दे रखे होते हैं हमेशा, माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। लो जी, एक वेरिएंस और निकल है। ठीक है, अब जरा गौर से देखो, चार्ट के हेल्प से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको रटना भी नहीं पड़ेगा। गौर से देखो जरा, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड था, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड था, ये पूरा कंप्लीट वेरिएंस था फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। मैंने इनके बीच में एक चीज और लिया है, एक टर्म और लिया है, स्टैंडर्ड से एक्चुअल की जो दूरी थी वो एक्चुअल में फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस था। मैंने इनके बीच में एक टर्म डाल दी बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। तो ये जो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड का अंतर, ये जो गैप, ये जो डिफरेंस, ये जो अंतर आ रहा है, इस अंतर को हमने बोल दिया बजट वेरिएंस, बजट या एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो ये क्या बचा भाई, स्टैंडर्ड से एक्चुअल तक की कुल दूरी फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, बजट से एक्चुअल ये हो गया, तो स्टैंडर्ड से बजट भी तो कुछ बचेगा। ठीक है, उस वेरिएंस को हम यह बोलेंगे वॉल्यूम वेरिएंस। ध्यान रखना, लेबर वेरिएंस हम इसको लिखते थे वॉल्यूम ऑब्लिक एफिशिएंसी, वेरिएबल ओवरहेड के केस में लिखते थे वॉल्यूम ऑब्लिक एफिशिएंसी, लिखा था मैंने, आज भी लिखा है।
लेकिन यहाँ वॉल्यूम ऑब्लिक एफिशिएंसी मत लिखना, बस यही चीज समझने लायक है। यहाँ हम जस्ट इसको वॉल्यूम वेरिएंस बोलेंगे, कारण मैं अभी बताऊंगा। वॉल्यूम वेरिएंस या मात्रा विचरण, लेकिन वो होगा क्या वो समझना बिल्कुल सिंपल है। स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। ठीक है, तो ये जो दूसरा टुकड़ा है ये मेरे साथ साथ आप नोट भी कर लेना, वॉल्यूम वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड में वॉल्यूम वेरिएंस कैसे निकालेंगे, और इसको वॉल्यूम ही बोलना है, ये एफिशिएंसी या कैपेसिटी, अभी इसको एफिशिएंसी ना बोले, कैपेसिटी का कर मैंने अभी जिक्र नहीं किया था। तो ये हो जाएगा, देखो मैंने अभी बताया आपको कि सिंपली मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं एसएफओ और एएफओ के बीच में बीएफओ डाला है मैंने, तो बीएफओ माइनस एएफओ ये हो गया, तो एसएफओ माइनस बीएफओ, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। और यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको याद रखने के हिसाब से भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मुझे इसको अंदर एनालाइज भी करना है, वॉल्यूम वेरिएंस को मुझे एनालाइज करना है। एनालाइज क्यों करना है, आप ये कहेंगे कि आपने वहां तो मना किया था, मिक्स वगैरह नहीं है। मिक्स तो भैया यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन यहाँ कारण और है, उस कारण को समझने के लिए मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ इसमें। ठीक है, अब वो कारण क्या है थोड़ी देर के लिए मैं इसको छोड़ देता हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ सेपरेट सीट की तरफ एक अलग आ जाते हैं इससे, इस डिस्कशन से, ताकि अपना चार्ट भी डिस्टर्ब ना हो और मैं आपको बात समझा भी सकूं। भाई देखो, मटेरियल या लेबर या वेरिएबल ओवर, ये तीनों की तीनों कॉस्ट कैसे थी, ये तो डायरेक्ट कॉस्ट है तो होती वेरिएबल है, और ये ओवरहेड है, इनको मैं बता रहा हूँ कि वेरिएबल वाले पे तीनों कॉस्ट कैसी थी, वेरिएबल कॉस्ट। अब ये काम की बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। वेरिएबल कॉस्ट, ये तीनों कॉस्ट जो अभी तक जिनके हमने वेरिएंस निकाले, तीनों की तीनों कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट की लागत में अंतर किस वजह से आता है, केवल दो कारण हो सकते हैं, तीसरा कोई कारण नहीं बन सकता। एक होता है रेट, दर, प्रति इकाई दर, पर यूनिट रेट। ठीक है, अब उस रेट को आपने प्राइस बोल दिया, आपने कहा कि भाई ये यूनिट मुझे 10 रुपए के हिसाब से मिलनी चाहिए थी, 10 की बजाय 11 की दर से मिली। ठीक है, ये मुझे लेबर की पेमेंट करनी थी, 10 रुपए पर आवर के हिसाब से पे करनी थी, मुझे 12 रुपए पर आवर के हिसाब से पे करना पड़ा। वेरिएबल ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन 5 रुपए पर यूनिट होना था, लेकिन 6 रुपए पर यूनिट हुआ। कुछ भी किसी भी नाम से बोलो, इसको रेट बोलो, इसको आपने प्राइस बोला, या आपने इसको एक्सपेंडिचर बोला, लेकिन कारण कुल मिलाकर बात एक ही थी। एक कारण तो था रेट, कि पर यूनिट रेट कम ज्यादा हुई, खर्चा कम ज्यादा हुआ पर यूनिट, उसकी वजह से वेरिएंस। एक तो कारण ये है, और दूसरा कारण जो बनता है, ठीक है, तीसरा कोई बनता हो तो मुझे आप बता देना। दूसरा कारण बनता है एफिशिएंसी, कुशलता, कौशल। अब ये कौशल आप ऐसे नहीं कि एफिशिएंसी वेरिएंस सिर्फ लेबर में ही, मेटल भी जो हम मात्रा विचरण बोल रहे हैं, क्वांटिटी वेरिएंस बोल रहे हैं, एक तरह का एफिशिएंसी तो है। आप देखो, कुशल कारीगर को हम कहें कि भाई तू ये मेटल ले और इसमें प्रोडक्शन कर, वो उतने ही उसमें ज्यादा प्रोडक्शन कर देगा, और कोई अनस्किल्ड होगा वो उसमें से आधा तो वेस्ट कर देगा, तो प्रोडक्शन कम कर पाएगा। तो अगर उतने ही प्रोडक्शन के लिए मैं ज्यादा रॉ मेटेरियल यूज कर रहा हूं, तो इसका मतलब कम एफिशिएंट। ठीक है, उतने ही काम को मैं 5 की जगह 6 घंटे में कर रहा हूं, तो मैं कम एफिशिएंट। तो नाम चाहे आपने उसको क्वांटिटी बोला, आपने चाहे उसको वॉल्यूम बोला, चाहे आपने उसको एफिशिएंसी बोला, कुल मिलाकर बात एक ही थी कि ये दो वजह हैं। वेरिएबल कॉस्ट में केवल ये दो कारण होते हैं जिनकी वजह से अंतर आता है। ठीक है, तो इसकी वजह से टाइम कम ज्यादा जो भी होता है, तो ये कारण होते हैं। लेकिन जहां बात फिक्स्ड कॉस्ट की होती है, वहां कारण दो नहीं तीन बन जाते हैं। बस यही बात समझने की। वहां एक कारण तो वो रेट का रहता ही है, रेट मतलब पर यूनिट। यहाँ पर भी हम मशीन आवर के लिए रेट हम पे कर रहे हैं, कोई इनडायरेक्ट लेबर के लिए पे कर रहे हैं, इनडायरेक्ट मेटेरियल के लिए पे कर रहे हैं, पर आवर, पर यूनिट, पर केजी। जो मुझे 5 की जगह 10 देना पड़ रहा है, 10.5 देना पड़ रहा है, तो वो जो पर यूनिट जो अंतर आ रहा है, वो एक तो रेट। दूसरा इसमें एफिशिएंसी।
एफिशिएंसी यहाँ पर भी मैटर करती है भाई। प्राइस क्या था 5 रुपया, देना कितना पड़ा 5 रुपया 50 पैसे, तो रेट का फर्क आ गया। अच्छा, एक घंटे में कितनी यूनिट बनानी चाहिए थी 12, एक घंटे में कितनी बनाई आपने 10, आपने यूनिट एक घंटे में कम बनाई। यानी कि जाहिर सी बात है अगर अब आपको 120 यूनिट बनानी थी तो यहाँ तो अगर आप इस दर से काम करते तो आप ये काम 10 घंटे में कर देते। अब आप एक घंटे में 10 बना रहे हो तो 120 बनाने के लिए आपको घंटे 12 चाहिए, टाइम ज्यादा लगाओगे। तो दूसरा कारण यहाँ पर भी है एफिशिएंसी सेम, लेकिन एक तीसरा कारण और है जो फिक्स्ड ओवरहेड में आता है, दैट इज कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब क्या है, पहले अच्छे से ये चीज समझ लो उसके बाद हम आगे आए। कैपेसिटी का मतलब क्या है? कैपेसिटी का मतलब क्षमता, कि आपकी अपनी क्षमता क्या है। ठीक है, हर आदमी के पास हम बोलते हैं कि काम करने के 24 एक दिन के 24 घंटे ही होते हैं। ठीक है, इनमें से अपने कुछ जो आवश्यकताएं हैं, जो अपना कुछ जो सोना जो अनिवार्य है, वो सबको अगर हम हटा दें तो दिन के जो है कम से कम 12-13 घंटे तो लगभग हर आदमी के पास रहते हैं। 12 से 14 घंटे आप लगा लीजिए। ठीक है, 10 घंटे छोड़ दीजिए इसमें सोना और अपनी जो दिनचर्या वगैरह जो है, तो 12 से 14 घंटे तो लगभग हर आदमी के पास होते ही हैं। ये अब आपके पास ये क्षमता है, इतना समय आप काम कर सकते हैं रूटीन में। अब इसमें से इस क्षमता का कौन कितना अधिक प्रयोग करता है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उस बात को ध्यान से समझो कि कैपेसिटी की वेरिएंस क्यों अराइज होता है। आपने कहा कि भाई मेरे को एक फैक्ट्री लेनी है किराए पर, बिल्डिंग, और बिल्डिंग का किराया मैं दूंगा भैया 50,000 रुपया। ठीक है, 50,000 रुपया किराया दूंगा मैं एक महीने का। अब तुम्हारी मशीन वहां पर अगर तुम एक महीना काम करो, एक महीना मतलब दिन के जो रूटीन के नॉर्मल आवर्स है, नॉर्मल वर्किंग आवर्स मान लो 12 घंटे काम हो सकता है फैक्ट्री में आराम से, तो अगर पूरे 12 घंटे के हिसाब से काम करो तो आप उस महीने में 10,000 यूनिट बना सकते हो। किराया 50,000 रुपया देना है, तो भाई अगर तुम 10,000 यूनिट बनाओगे, किराया 50,000 रुपया देना, तो ये किराया तुम्हें पर यूनिट कितना पड़ेगा, 5 रुपये पड़ेगा। ठीक है, अब अगर आप यूं कहें कि भाई इस बार जो है ना थोड़ा सा एबनॉर्मल सी सिचुएशन है, प्रोडक्शन 10,000 नहीं होगा, प्रोडक्शन 8,000 होगा, क्या किराया 50,000 से कम हो जाएगा? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो नहीं है। फिक्स कॉस्ट का मतलब ही तो यही है कि ये फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती। तो अगर भैया आप 50,000 जो है अगर 8,000 यूनिट बना पा रहे हो तब भी किराया तो 50,000 रुपया ही देना है बिल्डिंग का, 6 रुपया 25 पैसा हो जाएगी वही दर आपके लिए। ठीक है, और अगर आप अपनी क्षमता से बढ़कर कुछ काम कर सको, आप 12,000 यूनिट बना लो, वहाँ 1 घंटा फालतू काम कर लो, कौन मना करेगा। ठीक है, आप एक महीने का किराया तो दे ही रहे हैं, तो अगर आप 12,000 यूनिट वहाँ बना रहे हैं तो यही किराया 50,000 रुपये ही रहेगा, और यही किराया 4.16 हो जाएगा। और आप फैक्ट्री को 15 दिन बंद कर दो, सिर्फ 5,000 यूनिट ही बना लो, तब भी किराया 50,000 रुपये रहेगा, इसलिए पर यूनिट लागत 10 रुपये हो जाएगी। तो फिक्स कॉस्ट क्योंकि टोटल में फिक्स रहती है, वेरी नहीं होती, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इस 50,000 रुपये का जितना फायदा उठा सको उठा लो, जितनी क्षमता का प्रयोग कर सकते हो कर लो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वे फिर 24 घंटे ही काम करो। आपकी अपनी जो क्षमता है, जो नॉर्मल आपकी कैपेसिटी है, नॉर्मली आप जितने घंटे काम कर सकते हो, आप उतनी क्षमता का अगर प्रयोग कर सकते हो, ठीक है, तो अपनी इस कैपेसिटी से काम करो। ठीक है, इसको मैं और सरल भाषा में समझाता हूँ कि भाई मैं फैक्ट्री में 10 घंटे मुझे काम करना चाहिए, ध्यान से सुनना, मुझे फैक्ट्री में 10 घंटे काम करना चाहिए, मेरी नॉर्मल कैपेसिटी है जो जितना मुझे उस मशीन को 10 घंटे कम से कम चलाना चाहिए। ठीक है, 10 घंटे मुझे चलाना चाहिए, स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और 1 घंटे में 12 यूनिट बननी चाहिए। अब दोनों बातें सुनो, 10 घंटे मुझे फैक्ट्री को चलाना चाहिए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए नंबर ऑफ लेबर को भूल जाओ, एक ही आदमी काम कर रहा है यूं समझ लो। तो आपको 10 घंटे काम करना चाहिए और 1 घंटे में 12 यूनिट बनानी चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको एक दिन में कितना प्रोडक्शन देना चाहिए, 10 घंटे काम करो और 1 घंटे में 12 यूनिट बनाओ, तो 120 यूनिट आपको बनानी चाहिए। ठीक है, ये तो बात हुई स्टैंडर्ड की। अब एक्चुअल में जो गड़बड़ी होगी वो कैसे हो सकती है, दो हो सकती है।
एक तो आप ये करें, काम तो 10 घंटे बैठे रहेंगे, चलो ठीक है, टाइम पास करना है, 10 घंटे की नौकरी है, 10 घंटे बैठना है, लेकिन मैं करूँ 1 घंटे में सिर्फ 10 मिनट ही बनाऊँ, तो यूनिट कितनी बनेगी? 100। काम मैंने 10 घंटे ही किया। ये जो डिफरेंस आ रहा है ये मेरी एफिशिएंसी के कारण, इट इज बिकॉज ऑफ एफिशिएंसी, चाहे वो इंटेंशनली है चाहे अनइंटेंशनली है, क्योंकि मैं उस क्षमता से काम ही नहीं कर रहा। 1 घंटे में 12 यूनिट बननी चाहिए थी, 1 घंटे में 10 बना रहा हूँ। एफिशिएंसी मैं अपनी प्रयोग नहीं कर रहा। और दूसरा कारण और भी हो सकता है कि मैं बना तो 1 घंटे में 12 यूनिट ही रहा हूँ, लेकिन काम 8 ही घंटा करता हूँ, 2 घंटे में काम ही नहीं करता। अब कितनी यूनिट बनेगी? 1 घंटे में 12, काम 8 ही घंटे किया, 96 यूनिट्स बनेगी। प्रोडक्शन तो भैया फिर भी 120 तक नहीं पहुंच पाया। यहाँ क्या किया है? यहाँ एफिशिएंसी पर कोई चैलेंज नहीं है, आप एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, 1 घंटे में 12 यूनिट बना रहे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन काम जितने घंटे होना चाहिए था उससे कम कर रहे हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं। अब ये वेरिएबल कॉस्ट होती तो मैं कहता चलो 8 घंटे काम किया तो तेरे को मजदूरी भी 8 घंटे की मिलेगी, लेकिन ये फिक्स कॉस्ट है भाई, तेरे को सैलरी जो हम दे रहे हैं फिक्स दे रहे हैं, 1 महीने के हम तेरे को 15,000 रुपए दे रहे हैं। तो अगर तू 10 घंटे काम करता है तो अपनी क्षमता का पूरा प्रयोग कर रहा है, काम ही 10 की जगह 8 घंटे कर रहा है तो अपनी पूरी क्षमता हमें नहीं दे रहा है, और इस वजह से मेरा वेरिएंस आ रहा है, मुझे नुकसान हो रहा है। वेरिएंस मतलब नुकसान हो रहा है कि जो 120 यूनिट बननी चाहिए थी उसकी जगह 96 यूनिट बन रही है। इस अंतर को बोलते हैं कैपेसिटी वेरिएंस। ये कैपेसिटी के कारण है। वेरिएंस को छोड़ो, वेरिएंस तो मैं सिखाऊंगा, बता दूंगा आपको, लेकिन अभी पहले अपने दिमाग में बैठा लो कि ये एक्चुअल ये कैपेसिटी और एफिशिएंसी का फर्क समझ, ठीक है। हम इस फर्क को नहीं समझते, हम सिर्फ बुक्स में फॉर्मूले हैं उनको सिर्फ रटते हैं, और उस वजह से फिर हमें कंफ्यूजन बने रहते हैं कि हम ये कौन सा वेरिएंस कैसे निकल गया। तो यहाँ कारण 3 हो गए। एक तो रेट, वो तो हमने निकाल ही लिया अलग, दूसरा एफिशिएंसी जो हम पढ़ते आ रहे हैं इससे हम अच्छे से वाकिफ, फिर तीसरा और कारण है जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटी, है ना। और वो ठीक ऐसे ही है, कैपेसिटी वेरिएंस का आपने सुना होगा, कभी जो है आपके पेरेंट्स ऐसे बोलते होंगे ना कि भाई इस लड़के का दिमाग तो बड़ा अच्छा है, ठीक है, पढ़ाई बहुत बढ़िया कर लेता है, 1 घंटे में ही जो है काफी काम कर लेता है, लेकिन बात क्या है कि पढ़ता ही नहीं, इसको पढ़ना चाहिए 4 घंटे, पढ़ता 2 ही घंटे। तो क्या हो रहा है? या एफिशिएंसी का नुकसान नहीं है, यहाँ जो कारण है वो कैपेसिटी का। और एक और स्टूडेंट है बेचारा, वो क्या करता है 10-10 घंटे तक बैठा रहता है लेके तो किताबें, लेकिन उसको कुछ समझ में कम आता है, कम कर पाता है, 10 घंटे में भी जो है उतना फिर वो आउटपुट नहीं दे पाता। तो यहाँ दोष कैपेसिटी का नहीं है, यहाँ दोष एफिशिएंसी का है। तो अब मैंने आपको बताया मिक्स के हिसाब से तो चलो नहीं तोड़ना है यहाँ पर भी, लेकिन क्योंकि कारण 2 की जगह 3 हो गए तो मुझे पता तो होना चाहिए ना कि इसमें सिर्फ एफिशिएंसी की वजह से कितना नुकसान हो रहा है, और काम नहीं किया, जितने समय काम होना चाहिए था फैक्ट्री में नॉर्मली भाई इतने घंटे निकलने चाहिए थे काम के, फैक्ट्री में नॉर्मली 1 महीने में 500 वर्किंग आवर निकलने चाहिए थे, लेकिन आपने काम ही जो है 400-450 घंटे किया। तो जहाँ कैपेसिटी का इस्तेमाल नहीं हुआ उसकी वजह से कितना वेरिएंस, और काम किया लेकिन काम करके आउटपुट जो देना चाहिए था जिस रेट से वो नहीं दिया, उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ, वो एफिशिएंसी वेरिएंस। तो यहाँ फिक्स्ड ओवरहेड को इस वजह से दूसरे ढंग से हम तोड़ेंगे, ठीक है। तो आई होप ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, और ये समझ में आ गई है तो हम वापस अपने वही मेन चार्ट पर चलते हैं। तो वॉल्यूम वेरिएंस मैंने आपको बताया कि हम ऐसे निकालते हैं इस वॉल्यूम वेरिएंस को, क्योंकि मुझे आगे इसको तोड़ना है पर आवर के हिसाब से कितने घंटे काम होना था। वैसे तो 3 वेरिएंस निकल गए, लेकिन ये वेरिएंस आप दूसरे ढंग से निकाल सकते हो और आगे एनालिसिस के हिसाब से ये आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड की जगह मैं यहाँ स्टैंडर्ड आवर लिख देता हूँ। देखो क्वेश्चन आवर्स में भी हो सकता है, डेज में भी हो सकता है, वीक में भी हो सकता है, लेकिन जनरली क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आपको पर आवर मिलेंगे तो मैं यहाँ आवर लिखता हूँ। तो स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड की जगह मैंने लिखा स्टैंडर्ड आवर्स, बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड की जगह लिखा मैंने बस्टेड आवर्स। कोई समस्या नहीं है, याद रहेगा ये आराम से। इसकी जगह स्टैंडर्ड आवर, बस्टेड की जगह बस्टेड आवर्स, और मल्टीप्लाई कर दो इसको स्टैंडर्ड रेट से, स्टैंडर्ड रेट पर आवर, फिक्स्ड ओवरहेड्स की स्टैंडर्ड रेट पर आवर। लेकिन अब कंफ्यूजन हो जाएगा, एस आर अगर मैंने लिखा तो, क्योंकि एस आर मैं लेबर में लिखता हूँ, एस आर का मतलब लेबर में हम यूज करते हैं एस आर,
ठीक है, अपने पास टर्म्स की कोई कमी नहीं है, तो हम क्यों बार बार उस टर्म को ले जाए, कंफ्यूजन हो। एक ही क्वेश्चन में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, वेरिएबल भी है, फिक्स भी है, तो अगर सारे आ गए तो फिर हमें कंफ्यूजन होगा कि एस आर का मतलब कौन सी वाली एस आर भैया, लेबर वाली या ओवरहेड वाली। तो हम लिखेंगे, हमने वेरिएबल ओवरहेड में इसको थोड़ा सा अलग करने के लिए कर दिया एस आर एच, स्टैंडर्ड रेट पर आवर कर दिया ताकि उससे अलग दिखे, एस आर लेबर की। लेकिन अब मैं यहाँ एस आर एच भी नहीं लिखूंगा क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड में मैं उसको यूज कर चुका हूँ। तो यहाँ फिक्स्ड ओवरहेड में हम इसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे, एस आर आर, और ये जस्टिफिएबल, ये स्टैंडर्ड रिकवरी रेट। ठीक है, रिकवरी का मतलब एब्जॉर्ब कर लो कि भैया 50,000 रुपये किराया है फैक्ट्री का, और इसका नॉर्मली मुझे वर्किंग आवर एक महीने में निकालने पड़ते हैं, वर्किंग आवर, मैन आवर, मशीन घंटे बोल दो, 5,000 मशीन घंटे। मशीन जो है मतलब ऑन एन एवरेज जब हम करें सब मशीनों के एवरेज, तो 5,000 आवर्स निकलना चाहिए। तो पर आवर में कितना एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, 10 रुपया। इसका मतलब ये नहीं कि पर आवर रेट 10 रुपया है, क्योंकि अगर यहीं पर आप केवल 2,500 घंटे ही काम करोगे तो ये रेट बढ़कर 20 भी हो जाएगी, और यहीं अगर आप 2,000 घंटे काम करोगे तो ये रेट बढ़कर 25 भी हो जाएगी, और यहीं पर अगर आप इसमें जो है मान लीजिए 25,000 घंटे काम कर दो तो यही रेट घटकर 2 रुपये भी रह जाएगी। तो डिपेंड करता है कि आप टाइम कितना दे रहे हैं। तो नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से हम रिकवर्ड जिस रेट पर करते हैं, एब्जॉर्प्शन जिस रेट पर करते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं रिकवरी रेट। तो इसलिए इसके लिए अच्छी सही टर्म ये है एस आर आर, स्टैंडर्ड रिकवरी रेट। ठीक है, लिख दूं मैं इसको, एस आर आर का मतलब है स्टैंडर्ड रिकवरी रेट। आपको समझाने के लिए आगे मैंने ये लिख दिया पर आवर। पर आवर जो रेट हमने रिकवरी की, ठीक है, ओवरहेड को जिस रेट पर रिकवर किया वो स्टैंडर्ड रिकवरी रेट हो गया। पर अभी तो हम वहीं खड़े हैं, वॉल्यूम वेरिएंस पर ही खड़े हैं। ठीक है, मैं अभी आपको बताकर आया हूँ कि कारण 3 होते हैं भैया, यहाँ 2 नहीं 3। एक रेट के कारण, रेट का तो बजट से निकाल दिया, दूसरा एफिशिएंसी और कैपेसिटी के कारण। तो इसमें वॉल्यूम वेरिएंस में दोनों चीजें जुड़ी हुई है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि वॉल्यूम वेरिएंस ऑब्लिक एफिशिएंसी वेरिएंस मत लिखना, क्योंकि इस वॉल्यूम वेरिएंस में 2 चीजें जुड़ी हुई है, एक एफिशिएंसी और दूसरी कैपेसिटी, और दोनों को अलग अलग करो ताकि पता चले एफिशिएंसी की वजह से कितना वेरिएंस है और कैपेसिटी की वजह से कितना वेरिएंस है। तो यहां मैंने इसके 2 टुकड़े किए। ठीक है, एक एफिशिएंसी, एफिशिएंसी वेरिएंस, और एफिशिएंसी जो हट गया बाकी जो बच गया कैपेसिटी, कैपेसिटी वेरिएंस। ठीक है, और एफिशिएंसी वेरिएंस तो लेबर में आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है, स्टैंडर्ड आवर्स कितने घंटे लगने चाहिए थे माइनस एक्चुअल आवर्स कितने घंटे लगे फिर उसको बनाने में। भाई ये तुम्हारी 120 यूनिट है। ठीक है, जो अभी मैं एग्जांपल ले रहा था, यहाँ इधर मिस हो गया, तो जो मैं एग्जांपल ले रहा था 120 यूनिट बननी चाहिए एक दिन में। ठीक है ना, तो कितना प्रोडक्शन होना चाहिए था, कितना प्रोडक्शन हुआ, इस सेंस से प्रोडक्शन कितना होना चाहिए था, तो यील्ड वेरिएंस बन जाता है। बाकी ये मैं कहूँ कि ये 120 यूनिट बननी चाहिए थी कितने घंटे में, भाई 12 घंटे में, 10 घंटे में बननी चाहिए थी। 120 यूनिट तुमने बनाई कितने घंटे में, 12 घंटे में बनाई, तो 10 की जगह 12 घंटे यूज किए, 2 घंटे एक्स्ट्रा यूज किए, तो यहाँ ये कहलाता है एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, तो ये भैया तुम्हारी एफिशिएंसी तो वैसे ही निकल गई, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड स्टैंडर्ड रेट, ये तो लेबर के लिए यूज करते हैं, तो स्टैंडर्ड रिकवरी रेट। ठीक है, तो कैपेसिटी क्या बचा। ठीक है, गौर से देखो, कितने घंटे का तुमने बजट बनाया था, तुमने क्या सोचा था फैक्ट्री में कितने घंटे काम होना चाहिए। अच्छा, फैक्ट्री में इस बार हमें भाई 1,000 घंटे काम करना है। अच्छा, काम कितने घंटे हुआ, काम हुआ 800 घंटे। तो जब तुमने 800 घंटे काम किया जबकि 1,000 घंटे काम करना चाहिए था, ठीक है, तो नुकसान होगा कि फायदा, नुकसान होगा, है ना। इसीलिए यहाँ देखो एक्चुअल आवर्स ऑटोमेटिकली ज्यादा आ रहा है। अगर आप उसी फैक्ट्री में 1,000 की जगह 1,200 घंटे काम करोगे तो भाई किराया तो वही उतना ही जाएगा, 15,000 रुपये, फायदा हो जाएगा फिर। तो कैपेसिटी वेरिएंस में एक्चुअल आवर्स जब ज्यादा होंगे तो फायदा होगा, अधिक समय काम करोगे तो फायदा होगा। यही कर्मचारी जिसका मैं भी आपको एग्जांपल दे रहा था कि भाई इस आदमी को
हमारे यहाँ कितने घंटे काम करना चाहिए। एक मिनट, ये मैं एक एग्जांपल देकर आया था ना आपको भी कि इस आदमी को हमारे यहाँ कितने घंटे काम करना चाहिए। मिस हो गया यहाँ पर, ये रहा 10 घंटे काम करना चाहिए और वो कहता है जी लाओ जी मैं 1 घंटा और एक्स्ट्रा काम कर दूंगा। कोई बात नहीं, 1 घंटा वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है, हमें उसको कुछ एक्स्ट्रा देना नहीं है, ये मान कर चलना है ओवर टाइम का कोई प्रोविजन नहीं है, पोस्ट है वो फिक्स रहेगी। तो 10 की जगह अगर वो 11 घंटा काम कर रहा है और 11 घंटे में हमें 7-8 यूनिट भी एक्स्ट्रा बनाकर दे रहा है तो ये हमें फायदा हो रहा है। ठीक है, तो कैपेसिटी वेरिएंस के केस में जब एक्चुअल आवर्स अधिक होंगे तो बेनिफिट, और एफिशिएंसी के केस में जब एक्चुअल आवर्स स्टैंडर्ड से कम होंगे तो फायदा होगा। ये बात दिमाग में बैठानी जरूरी है। ठीक है, और अगर आप इस चीज को समझकर नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए कंफ्यूजन रहेगा और इंटरप्रिटेशन रहेगा। ठीक है, कि किस वजह से ऐसा हो रहा है। ये प्लीज म्यूट रहेगा। तो यहाँ से देखे स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रिकवरी रेट, और यहाँ हो जाएगा आपका एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रिकवरी रेट। और अगर आपको लगता है कि कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन यहाँ से खत्म हो जाएगा। ये एस एच माइनस बी एच कैसे आया था, ये तो समझ में आ गया था ना। एस एच स्टैंडर्ड आवर्स बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रिकवरी रेट था। मैंने इनके बीच में क्या किया, मैंने एक्चुअल आवर्स ही तो डाला है, तो एक्चुअल स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल तो ये आ गया एफिशिएंसी, तो एक्चुअल माइनस बजट क्या बच गया, अपने आप बच गया। कैपेसिटी चार्ट की हेल्प से करोगे तो वैसे ही कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये कहलाता है कैपेसिटी वेरिएंस, कि आपने अपनी कैपेसिटी का यूज क्यों नहीं किया। एफिशिएंसी तो ये हो गई एक तरफ, अब आपने अपनी कैपेसिटी पूरी यूज क्यों नहीं करी भाई। जो 500 घंटे आपको फैक्ट्री में काम करना चाहिए था इस महीने, तो काम 400 घंटे ही क्यों हुआ, क्योंकि आपने 500 घंटे अगर काम करते तो ये जो 5,000 रुपए का किराया है ये हमें 10 रुपए पर आवर बैठता, लेकिन आपने क्योंकि 400 घंटे ही काम किया तो किराया तो 5,000 ही देना पड़ेगा, यही हमें 12.5 रुपए पर आवर बैठ गया, लागत बढ़ गई हमारी आपकी वजह से। आपकी वजह मतलब कम कैपेसिटी यूज करने की वजह से। तो ये वेरिएंस कैपेसिटी वेरिएंस हो गया। अब जाहिर सी बात है, जैसे लेबर में हम एफिशिएंसी वेरिएंस निकाल रहे थे, उसके कारण तक जाना चाह रहे थे, यहाँ पर भी कारण पर हम आ सकते हैं। क्वेश्चन में हमें कई बार डेज दे रखे होते हैं, अक्सर मिलेंगे। इफ डेज आर गिवन, ठीक है, इफ डेज आर गिवन, अगर डेज आपको दे रखे हैं तो ये जो कैपेसिटी वेरिएंस है ना, इसके भी 2 टुकड़े हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और ये काम की चीज है, जरा नोट करना। देखो, जब हम इसको फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस को जब हम सिर्फ यहां तक तोड़ते हैं, ठीक है, एफिशिएंसी और कैपेसिटी तक तोड़ते हैं, तो ये होता है 2 वे क्लासिफिकेशन। ठीक है, 2 वे क्लासिफिकेशन। और जब हम इसको आगे तोड़ते हैं इन दोनों में तो ये 3 वे क्लासिफिकेशन, कि आगे कैपेसिटी के भी टुकड़े हो रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस जब हम आगे करेंगे तो आपको और इसमें बताते चलेंगे इस बारे में। अब ये मैं क्यों तोड़ रहा हूँ इसको, डेज अगर आपको गिवन है, आपको पता चले अरे भाई ये जो कैपेसिटी इसलिए कम हुई है इस बार 2 दिन के लिए तो स्ट्राइक ही होगी थी फैक्ट्री में, तो 2 दिन तो काम ही नहीं हुआ, तो कैपेसिटी अपने आप ही कम होनी है। 1 दिन का गस्टेड हॉलीडे आ गया था, उस वजह से छुट्टी हो गई थी, फैक्ट्री की छुट्टी हो गई थी। एक दिन किसी जो ओनर है उसके घर पे कोई इस तरह की मिसहैपनिंग है, कोई ऐसी बात हो गई थी कि जिसकी वजह से काम ही नहीं हुआ उस दिन फैक्ट्री में, फैक्ट्री बंद रही, तो उस दिन के घंटे तो बिल्कुल अलग खराब हो ही गए, जैसे आइडल टाइम होता था, बाकी और वजह से कितना रहा। ठीक है, ये मुझे पता करना है। ठीक है, तो अगर डेज हमें दे रखे हों, डेज मतलब दिन, दिन को हम कहाँ देखते हैं जनरली, कैलेंडर में, है ना, तो उससे ही जुड़ा हुआ है कैलेंडर। तो अगर डेज हमें दे रखे हों क्वेश्चन में तो इसके 2 टुकड़े और हो जाएंगे। एक वेरिएंस बोलते हैं कैलेंडर वेरिएंस, कैलेंडर मतलब डेज का वेरिएंस। ये फैक्ट्री में कितने दिन काम होना चाहिए था, 20 दिन काम होना चाहिए था, काम कितने दिन हुआ, 19 दिन, तो 1 दिन का नुकसान। या मैं कहूँ फैक्ट्री में 20 दिन की जगह 25 दिन काम हो गया, 5 दिन फायदा हो गया। ठीक है, तो ये कहलाता है कैलेंडर वेरिएंस। और कैलेंडर वेरिएंस के लिए मैं एक टर्म निकालूंगा, यूज करूंगा, जिसे मैं बोलूंगा रिवाइज बजटेड आवर्स, क्योंकि सब कुछ ये हम डेज में भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको, सॉरी यहाँ में आर लिख दिया मैंने, एस आर आएगा,
तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड रिकवरी रेट है हम आवर्स में लेकर चल रहे हैं। अगर आप इसको डेज में निकालना चाहे बिल्कुल निकल सकती है, लेकिन फिर आपको रिकवरी रेट भी डेज में लानी पड़ेगी। दो रिकवरी रेट की कोई जरूरत नहीं। तो हम RBH रिवाइज वेस्टेड आवर्स निकालेंगे, ठीक है। माइनस आगे क्या है, मैं इन दोनों के बीच में क्या डाल रहा हूँ, RBH माइनस BH तो हो गया कैलेंडर वेरिएंस। और यहाँ से देखो AH माइनस RBH, ये जो बचेगा कैलेंडर जब अलग हो गया तो ये ऊपर कैपेसिटी था, अब ये जो है भाई दिन भी अलग हो गए। अब जो कुछ बच रहा है वो सारा का सारा सिर्फ आपने भाई पूरी कैपेसिटी यूज नहीं की, सिर्फ उस वजह से। इसे हम बोलेंगे रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरिएंस। ये हो जाएगा एक्चुअल आवर्स माइनस रिवाइज बस्टेड आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रिकवरी रेट, ठीक है। RBH को क्या बोलेंगे, रिवाइज्ड बजटेड आवर्स। और इसका मतलब क्या है कि देखो इतने बजटेड आवर्स काम होता है, इतने बजटेड डेज। हमने ये सोचा था कि बजटेड डेज है, PD मतलब बजटेड डेज। हमने सोचा था भाई हम 25 दिन काम करेंगे, ठीक है भाई, और 25 दिन काम करेंगे तो फैक्ट्री में 5000 घंटे काम होगा। लेकिन हमने काम किया है 24 दिन, तो एक्चुअल में 24 दिन काम किया होता, काम जो किया उसमें उसके हिसाब से कितने आपको आवर्स निकालने चाहिए। तो बस्टेड आवर्स डिवाइड बाय बस्टेड डेज मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल डेज, ठीक है। तो आवर्स, बस्टेड आवर्स हम निकालते हैं बेस्ड ऑन एक्चुअल डेज वर्क, ठीक है। तो इस तरह से निकालेंगे। और SRR स्टैंडर्ड रिकवरी रेट होता है, SRR स्टैंडर्ड रिकवरी रेट। क्वेश्चन कैसे करेंगे पहले इसको समझ लें, बहुत सिंपल है। आपको लग रहा होगा थोड़ा सा नया लग रहा होगा, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन बेशक हो, अदरवाइज बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत आसान है। तो जब क्वेश्चन आपको करना हो तो कैसे करेंगे, आपको टेबल बनानी है। ये टेबल आपकी बनते ही समझ लो 5 लाइन का क्वेश्चन बचेगा सर, ये मैं आपको बता देता हूँ। आप लिखेंगे बस्टेड आउटपुट, बस्टेड आउटपुट आप लिखेंगे, ठीक है, और एक्चुअल आउटपुट यहाँ लिख देंगे। उसके बाद बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, ठीक है, पूरा लिख देना आप वैसे, बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड। यहाँ हम लिख देंगे बस्टेड आवर्स, एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स, इन सब की हमें जरूरत पड़ेगी। डेज भी गिवन है तो हम यहाँ लिख देंगे बस्टेड डेज, एक्चुअल डेज, ठीक है। और हमें जरूरत पड़ेगी स्टैंडर्ड रिकवरी रेट की और रिवाइज बस्टेड आवर्स की, इन सब की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक है। अब इनमें से कुछ चीजें तो हमें क्वेश्चन में गिवन होती है, गिवन होता है, ये भी गिवन होता है, ये भी जनरली गिवन मिलेगा, ये भी गिवन मिलेगा, ये भी फाइंड आउट किया हुआ ही होता है, दे रखा होता है। ये हमें निकालना है। ये कैसे निकलेगा, बेस्ड ऑन एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल में जो प्रोडक्शन है उसके लिए कितना खर्चा होना चाहिए वो होगा स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड। ये भी हमें निकालना है बेस्ड ऑन एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट में कितने घंटे लगने चाहिए थे, डेज गिवन होते हैं, ठीक है। इतनी सारी चीजें गिवन होती है, बस लैंग्वेज को समझो और कर डालो क्वेश्चन को। स्टैंडर्ड रिकवरी रेट, रेट पर आवर, और मैंने आपको कल बताया था जब वेरिएबल ओवरहेड की मैं बात कर रहा था कि रेट जो बजट की ले लो चाहे स्टैंडर्ड की, रेट एक ही रहती है। तो चाहे तो आप बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड को बजटेड आवर से डिवाइड कर दो, पर आवर रेट कितनी है, रेट वही है स्टैंडर्ड में, मान लो 5 रुपए तो 5 रुपए रहेंगी। बस स्टैंडर्ड और बजट में अंतर क्या है कि बजट वो जो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन के लिए है कि मैंने 500 यूनिट का बजट बनाया, इस पर 5000 रुपये खर्च होना चाहिए था, पर यूनिट 10 रुपये, लेकिन मैंने बनाई है एक्चुअल में 400 यूनिट, तो 400 पर कितना होना चाहिए था, 4000। ये स्टैंडर्ड है, ये बजट है, लेकिन रेट दोनों में वही 10 रुपये। तो चाहे तो बजटेड फिक्स ओवरहेड को बजटेड आवर से डिवाइड कर दो या स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड को स्टैंडर्ड आवर से डिवाइड कर दो। और रिवाइज बजटेड आवर्स मैं भी ऊपर लिख कर भी आ रहा हूँ, बजटेड आवर्स डिवाइड बाय बजटेड डेज
मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल डेज। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, उससे अभी 1 मिनट में सारा समझ आ जाएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं इसमें ले लेता हूँ शुरू में समझाने के लिए। क्वेश्चन आप चाहे मेरे साथ नोट कर सकते हैं, एक इलस्ट्रेशन मैं जो ले रहा हूँ। तो कोई कंपनी है, उसने आपको ये इंफॉर्मेशन दी है, बस शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये बजट और ये एक्चुअल। ठीक है, आउटपुट हमें दे रखा है 30,000 यूनिट्स में है भैया, और ये 32,500 है। आवर्स, जितने घंटे काम होते हैं, यहाँ 30,000 ये आवर्स और यहाँ 33,000। फिक्स्ड ओवरहेड्स इतनी कॉस्ट है 45,000 रुपीज़, और यहाँ है जी 50,000 रुपीज़। डेज, वर्किंग डेज 25 और 26। लो जी, अब कह दिए कि फिक्स्ड ओवरहेड वैरिएंस निकालिए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए कैसे करना, कैसे करेंगे इसको। यहाँ मैंने लिखा सॉल्यूशन। ठीक है, पहले अपनी टेबल की तैयारी करते हैं। हमने लिखा बजटेड आउटपुट हुआ तो लिख देंगे, एक्चुअल आउटपुट, फिर हमने लिखा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स। यहाँ मैंने लिखा बजटेड आवर्स, एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स। यहाँ मैंने लिखा बजटेड डेज, एक्चुअल डेज। नीचे लिखा मैंने स्टैंडर्ड रिकवरी रेट और रिवाइज बजटेड आवर्स। चलो अभी कुछ चीज़ें दे रखी हैं वो लिख देते हैं। पहले बजटेड आउटपुट हमें गिवन है 30,000 यूनिट, एक्चुअल आउटपुट है 32,500 यूनिट। आवर्स बजटेड हैं 30,000 और एक्चुअल हैं 33,000। बजटेड आवर्स 30,000, एक्चुअल आवर्स 33,000। फिक्स्ड ओवरहेड है बजटेड 45,000 और एक्चुअल हैं 50,000। डेज हैं 25 और 26। बजटेड डेज 25, बजट बनाया था 25 दिन के लिए, काम हुआ 26 दिन। तो आप देखना इसमें कैलेंडर वेरिएंस फेवरेबल आएगा। 25 की जगह 26 दिन काम किया, एक दिन एक्स्ट्रा काम किया है। ठीक है, तो फायदा होगा हमें। स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड कैसे निकाले, मैंने लिखा बेस्ड ऑन एक्चुअल आउटपुट। उसका मतलब क्या है, आउटपुट कितना है बजटेड 30,000, फिक्स्ड ओवरहेड कितने हैं बजटेड 45,000, मतलब 30,000 यूनिट के लिए 45,000 लगते हैं। मैंने कितनी बनाई है 32,500। जो इसके लिए होना चाहिए वो मेरा स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड है 32,500, 48,750। स्टैंडर्ड आवर्स बेस्ड ऑन एक्चुअल आउटपुट है ना, तो 30,000 यूनिट के लिए 30,000 घंटे। मैंने कितनी बनाई है 32,500, तो कितने घंटे होने चाहिए 32,500। डेज हमारे पास है। स्टैंडर्ड रिकवरी रेट मैंने कहा चाहे तो बजटेड फिक्स ओवरहेड को डिवाइड कर दो बजटेड आवर्स से, कोई फर्क नहीं पड़ता। बजटेड फिक्स ओवरहेड कितने हैं 45,000, इसको 30,000 से डिवाइड कर दो 1.5 रुपये आएगा। या स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड को आप डिवाइड कर दो 32,500 से, एक ही बात है। ठीक है, 45,000 को 30,000 से डिवाइड कर दो 1.5 रुपये आना है, रेट वही रहेगी। या 48,750 को अगर आप 32,500 से डिवाइड कर दें, बजटेड आवर्स स्टैंडर्ड आवर्स 32,500 है, मैं करता हूँ 48,750 डिवाइड बाई 32,500, तो वही 1.5 रुपये आता है भाई, कैसे भी कर लो। ये हमारी रेट है वो 1.5 रहेगी। रिवाइज बजटेड आवर्स कितने हैं, बजटेड डेज कितने हैं, एक्चुअल डेज कितने हैं। बजटेड आवर्स तो हमारे अभी हमने लिए थे ना 30,000 कुछ है, बजटेड आवर्स 30,000, तो 30,000 घंटे काम होना चाहिए
जब हम 25 दिन काम करते हैं तो बस्टेड डेज 25। एक्चुअल में तो हमने तो 26 दिन काम किया, तो कितने दिन काम होना चाहिए था इस हिसाब से, कितनी कैपेसिटी यूज करनी चाहिए थी। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि काम तो 25 की जगह 30 दिन करते हैं, लेकिन रोजाना करना था 12 घंटे का काम, करते हैं रोजाना सिर्फ 8 घंटे, तो बात वही रही ना। तो इसलिए इसको अलग अलग करना जरूरी है, डेज से कितना फायदा है और वैसे जो है कितना फायदा नुकसान है। तो 31,200 ये हमारा रिवाइड वेस्टेड आवर्स आ गया। ठीक है, सब कैलकुलेशन हो गया, आगे कुछ नहीं करना। अब सिंपली आप देखो 7 लाइन्स का क्वेश्चन बच गया। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड अभी निकाले मैंने आपके सामने 48,750, और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कितने थे भाई? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड ये 50,000 रुपये। ठीक है, 50,000, तो 1250 रुपया एडवर्स आता है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। चलिए अब देखते हैं ये क्यों आ रहा है। तो दूसरा मैंने निकाला बजटेड या एक्सपेंडिचर वेरिएंस। सिंपल सी बात, बजट वेरिएंस बजट से, बजटेड फिक्स ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। बजट कितने का था? 45,000 का था। देखो आप, ये रहा बजटेड फिक्स ओवरहेड, और एक्चुअल 50,000। 45,000 माइनस 50,000, 45,000 माइनस 50,000, 5,000 एडवर्स। ये आता है हमारा बजट या एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तीसरा वेरिएंस कौन सा था? वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस क्या है? देखो क्या था, स्टैंडर्ड और एक्चुअल, बीच में बजट डाला, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, तो बजट माइनस एक्चुअल, ये स्टैंडर्ड माइनस बजट, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड अभी हमने निकाले 48,750, और बजटेड फिक्स ओवरहेड हमारे 45,000, और 3,750 रुपया फेवरेबल। चेक करो, 3,750 फेवरेबल और 5,000 एडवर्स, तो टोटल कितना बचेगा? 1,250 एडवर्स। अब इसको दूसरे तरीके से भी निकालो, दूसरा फॉर्मूला बताया था। स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड की जगह लिख दो स्टैंडर्ड आवर्स, बजटेड फिक्स ओवरहेड की जगह बजटेड आवर्स, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रिकवरी रेट। स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं अपने भैया? अभी हमने निकाले थे, स्टैंडर्ड आवर्स थे अपने 32,500, ये रहे। ठीक है, और बजटेड आवर्स है 30,000, तो 32,500 माइनस 30,000 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रिकवरी रेट अभी हमने निकाली 1.5 रुपये आ रही थी, ये देखो 1.5, तो कितना आया भाई? 2,500 मल्टीप्लाइड बाई 1.5, ऐसे भी कर लो, 3,750 रुपया वही फेवरेबल यहाँ से। अब वॉल्यूम को तोड़ना है एफिशिएंसी में और कैपेसिटी में। ठीक है, अब एफिशिएंसी को हम आगे अभी तोड़ नहीं रहे हैं, तो पहले एफिशिएंसी ले लो फिर कैपेसिटी ले लो, ताकि उनका रिदम बना रहे। तो पहले मैं ले रहा हूँ एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर वेरिएंस की तरह। एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रिकवरी रेट। स्टैंडर्ड आवर्स अभी हमने निकाले 32,500, एक्चुअल आवर्स कितने थे? 33,000 थे। हाँ जी, काम हुआ है 33,000 घंटे में, होना चाहिए था 32,500 घंटे में। यानी कि देखो एफिशिएंसी में अब यहाँ नुकसान है। ठीक है ना, आप ज़्यादा समय ले रहे हैं, जितना समय टाइम लगना चाहिए था उसके मुकाबले। तो 500 मल्टीप्लाई 1.5, 750 रुपीज़, 750 रुपये का नुकसान हो रहा है एफिशिएंसी में। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम वेरिएंस तो फेवरेबल आ रहा है,
ये फेवरेबल क्यों आ गए? कैपेसिटी पूरी यूज हो रही है, कैपेसिटी की वजह से फायदा हो रहा है ना। तो नेक्स्ट वेरिएंस हो जाएगा आपका कैपेसिटी वेरिएंस। कैपेसिटी वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस क्या हो जाएगा भाई? देखो यहाँ से स्टैंडर्ड और बजट का अंतर था ना, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल और ये एक्चुअल माइनस बजट। वैसे भी सिंपल मैंने आपको बताया कि कितने घंटे काम होना चाहिए था जो बजट बनाया था और एक्चुअल में हमने कितने घंटे काम कर दिया, तो एक्चुअल माइनस बजट स्टैंडर्ड रिकवरी रेट। एक्चुअल आवर्स हमने काम किया 33,000 घंटे और बजट था केवल 30,000 घंटे काम करने का, तो हमने 3,000 घंटे काम एक्स्ट्रा कर दिया, उससे सारी चीज कंपनसेट हो गई। 4500 फेवरेबल आ गया कैपेसिटी वेरिएंस। तो 4500 फेवरेबल और 750 एडवर्स का टोटल अगर आप करेंगे तो वही 3750 फेवरेबल आ जाएगा। अब कैपेसिटी का नंबर, कि कैपेसिटी वेरिएंस फेवरेबल क्यों आया? तो हमें दिख रहा है कि एक दिन फालतू काम हुआ है उसकी वजह से है, तो उसको अलग कर दो, कैलेंडर वेरिएंस को। कैलेंडर वेरिएंस बीच में क्या डाल रहा हूँ मैं अब? आर बी एच माइनस पी एच, ठीक है। रिवाइज बजटेड आवर्स माइनस बजटेड आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रिकवरी रेट। रिवाइज बजटेड आवर्स हमने अभी निकाला ऊपर, यहाँ देखिए ये रहे 31,200। तो वही इन 26 दिन काम करके 31,200 घंटे बनते हैं, ठीक है। और हमने काम किया है जो बजट बनाया था 30,000 घंटों का ही, ठीक है। तो 1.5 से मल्टीप्लाई करो तो 1200 गुना 1.5, 1800 रुपए का हमें फायदा वो एक दिन एक्स्ट्रा काम किया ना उससे हो गया। 1800 रुपए का बेनिफिट हो गया। और कैलेंडर को अगर हटा दें बस, बाकी फिर जो कैपेसिटी बची उसके हिसाब से कितना बचा, वो उसको हम बोलते हैं रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरिएंस। तो क्या किया था हमने बीच में, अभी यहाँ देखो AH और BH के बीच में RBH आया था, तो AH माइनस RBH बचा, वो हो गया अपना रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरिएंस। एक्चुअल आवर्स माइनस रिवाइज्ड बजटेड आवर्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रिकवरी रेट। एक्चुअल आवर्स कितने हैं भाई अपने? एक्चुअल आवर्स हमने काम किया 33,000 घंटे और रिवाइज बजटेड आवर्स है 31,200 और स्टैंडर्ड रिकवरी रेट है 1.5। तो 1800 गुना 1.5, 2700 फेवरेबल, ठीक है। अब चेक कर लो भाई, आप यहाँ देखो, मैं इसको पहले चेंज कर दूँ। रिवाइज कैपेसिटी 27 फेवरेबल और कैलेंडर 1800 फेवरेबल, दोनों को जोड़ो तो 4500 फेवरेबल आ गया कैपेसिटी वेरिएंस। कैपेसिटी के 4500 फेवरेबल और जो दूसरा एफिशिएंसी के 750 एडवर्स, इन दोनों को जोड़ें तो 3750 फेवरेबल आ गया वॉल्यूम वेरिएंस, किसी भी ढंग से निकाल लो। और वॉल्यूम के 3750 फेवरेबल और बजट के 5000 एडवर्स, इन दोनों को मिलाएं तो 1250 एडवर्स। यानी कि यहाँ इस क्वेश्चन में हम अगर एनालाइज करें तो मुख्य कारण जो एडवर्स आने का ये रहा कि एक तो लागतें बढ़ गई हैं। हो सकता है किराया ही जो हम सोच रहे थे 50,000 रुपये देना होगा, 50 की जगह 60,000 रुपये हो गया होगा। तो एक तो किराया जो लागतें हैं वो बढ़ गई है, दूसरा एफिशिएंसी जो है वो भी जो है मतलब कह लीजिए कि थोड़ी सी कमजोर रही है, उसकी वजह से भी कुछ नुकसानदायक बहुत ज़्यादा नहीं रहा। हाँ, कैपेसिटी हमने फुल यूज की, ये इतना सारा कंपनसेट भी इससे ही हो गया, कैपेसिटी एक दिन एक्स्ट्रा काम करने से और अपनी बाकी दिन कैपेसिटी यूज करने से, नहीं तो यहाँ पर काफ़ी लॉस हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके एक दो एग्जाम्पल और लेंगे और उनके